जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा यानी एनर्जी। तो आप लोग ऊर्जा के बारे में जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, गाय कुछ खाती है, मान लीजिए उसने चारा खाया, उसका क्या बनेगा, गोबर बनेगा। गोबर भी एक प्रकार की ऊर्जा है। उसे कुछ सूक्ष्म जीव खाएगा और उसकी भी कुछ ऊर्जा बनाएगा, फिर उससे मिट्टी बनेगी, मिट्टी से फिर से पेड़ उगेगा, फिर पेड़ को गाय खाएगी। इस प्रकार से ऊर्जा रेगुलर रूप अपना परिवर्तित करती रहती है। उसे नष्ट और प्रारंभ नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं जिनके बारे में साइंस में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा उपकरण किस चीज़ को किस ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहले विद्युत पंखा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, विद्युत पंखा। देखिए, विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जब भी कोई चीज़ घूमती है उसका मतलब क्या होता है, यंत्र घूम रहा है। पंखा एक प्रकार क्या है, यंत्र है। तो विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को क्या में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आगे देखेंगे टरबाइन। तो टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, टरबाइन काय की सहायता से घूमता है, पानी की सहायता से। ये साइड में देख रहे होंगे आप फोटो में। तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि उससे क्या बनती है, विद्युत बनती है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन वो जहाँ बांध बनते हैं ना, बांधों में लगाया जाता है टरबाइन। आगे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत सप्लाई देते हैं अपन और फिर वो विद्युत मोटर घूमती है। देखते हैं डायनेमो। डायनेमो एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो इस ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो। आगे देखते हैं हीटर। विद्युत हीटर, जिससे खाना बनाते हैं हम, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा उसमें सप्लाई दी जाती है और वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हम खाना उसमें बना पाते हैं। आगे देखते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रसायनों से बना होता है और वो लाइट प्रदान करता है। जब लाइट चल जाती है तो उसको जलाते हैं, जिससे प्रकाश प्राप्त होता है। तो ऐसे करके इसको याद रखेंगे। आगे माइक्रोफोन, माइक, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसमें जब अपन ध्वनि बोलते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मोबाइल का नीचे वाला हिस्सा जिसमें अपन बोलते हैं तो वो ध्वनि ऊर्जा होती है और उसको फिर वो विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रॉन सिग्नल में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके दूसरे मोबाइल तक पहुंचा देता है। फिर लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर यानी मोबाइल का ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये विद्युत ऊर्जा दूसरे मोबाइल में पहुंची और फिर से उसको ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करके दूसरा व्यक्ति सुन सकता है। मोबाइल के ऊपर वाले हिस्से में होता है लाउड स्पीकर, और माइक्रोफोन मोबाइल के नीचे वाले हिस्से में होता है। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, उसमें विद्युत बल्ब में हम विद्युत की सप्लाई देते हैं और फिर वो लाइट यानी कि प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम उजाला प्राप्त करते हैं। आगे देखेंगे, आगे है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल जिसमें रसायनों से बना होता है विद्युत सेल, और इससे क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा, जिससे घड़ियाँ वगैरह हमारे जो यंत्र हैं छोटे छोटे वो चल पाते हैं। वो विद्युत ऊर्जा ही तो है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, विद्युत सेल कन्वर्ट करता है। आगे सोलर सेल। सोलर सेल सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करता है और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये रासायनों से ऊर्जा प्राप्त करता है विद्युत सेल, और सोलर सेल सौर से यानी कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत ऊर्जा बदलता है, जिससे हमारे कुछ यंत्र जो चल पाते हैं। ये सौर ऊर्जा से चार्ज हो जाता है एक्चुअली सोलर सेल। आगे देखेंगे जनरेटर। जनरेटर बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक मतलब खुद चलता है, फ्यूल की सहायता से चलता है और फिर बाद में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमें प्रदान करता है। जैसे शादियों वगैरह में जब लाइट चली जाती तो वह जनरेटर चला देते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, और फिर उससे क्या है, लाइट वगैरह डीजे वगैरह चला सकते हैं। फिर सितार, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार मतलब यंत्र है एक प्रकार का, यांत्रिक ऊर्जा है और काय में कन्वर्ट कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा में, जिससे हमें ध्वनि सुनाई दे रही, मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। आगे देख लेते हैं परमाणु विद्युत ग्रह। परमाणु विद्युत ग्रह नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा है ऊष्मीय ऊर्जा में। नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु विद्युत ग्रह में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है छोटे छोटे यूरेनियम के कणों पर।
तो उससे क्या प्राप्त हो, वो क्या होगी, नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि नाभिक में की जा रही है, यूरेनियम के नाभिक में। और उससे क्या प्राप्त होती है, अपन को विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। विद्युत ऊर्जा फिर उससे क्या करते हैं, विद्युत की सप्लाई अलग अलग प्रदान कर देते हैं। ऊष्मा भी उससे प्राप्त होती है, दोनों प्राप्त होती हैं। नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है, परमाणु विद्युत ग्रह। आगे बस इतना ही है इसमें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।